अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज स्टोरी टाइम है जी। तकरीबन 3-4 दिन पहले एक फ़ॉरेनर अंग्रेज़ यूट्यूबर है ऑस्ट्रेलिया का, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। मैं उसकी वीडियो देख रहा था तो उसकी वीडियो से मुझे एक वाक़या याद आया। वैसे तो दुनिया में बहुत से वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो छोटा-सा वाक़या वो मेरी लाइफ़ से रिलेटेड है। मतलब मेरे साथ भी कुछ वैसा ही हुआ था। स्टोरी कुछ यूँ है कि आज से तकरीबन 15-20 साल पहले छोटी ईद थी, ईद का दूसरा दिन था। मैं था और मेरा एक दोस्त था, अफ़ज़ल। हम दोनों ने डिसाइड किया कि ईद पे हम कहीं घूमने जाएँगे, तो हमने डिसाइड किया था क्लिफ्टन सी व्यू घूमने जाएँगे। ईद का दूसरा दिन था। आपको तो पता है छोटी ईद पे पहले दिन ही ईदी तकरीबन मिल जाती है, दूसरे-तीसरे दिन कम ही मिलती हैं, वो मुश्किल मिलती है। तो दूसरा दिन था, मुझे जितनी ईदी मिलनी थी वो मिल गई थी, तकरीबन ₹250 ईदी मिली थी। और मुझे याद है उस दौर में एक्स3 अब भी चलता है शायद, एक्स3 मज़दा चलता था हमारे घर के पास से। तो उस वक़्त ₹5 किराया था शायद क्लिफ्टन का हमारे घर से। अब शायद ₹50 या ₹60। तो हमने ₹5-5 की किराया दिया और बस ने हमें अब्दुल्ला शाबादी वाला जो मज़ार वाला रोड है, वहाँ पर उतार दिया। वहाँ पर उतरने के बाद आपको पता है एक अलग से जो है रोड सा बना हुआ है जो बिल्कुल साहिल की तरफ जा रहा है। पहले तो बना हुआ था, आपको मुझे नहीं पता, काफ़ी अरसा हो गया मैं नहीं गया। तो ख़ैर हम जैसे ही साहिल पर पहुँचे हैं, तो आपको याद अगर आप गए हों 15-20 साल पहले, तो वहाँ पर ऊँट वग़ैरह वाले भी बहुत होते थे और कैमरा लटकाए हुए लोग भी बहुत घूम रहे होते थे, यानी अ, वो जो फ़ोटोग्राफ़र होते थे। अच्छा, जैसे ही हम पहुँचे तो तकरीबन 2-3 हमारे पास आए कि आपने तस्वीरें खिंचवानी है, हमें एल्बम एल्बम भी दिखा रहे थे, तो उनके पास एल्बम भी होते थे, लेकिन हमने मना कर दिया। थोड़ा-सा हमने चहलकदमी की, थोड़ा-सा ही साहिल की तरफ गए होंगे, तकरीबन हमारा साहिल पे 5 मिनट या 8-10 मिनट मुश्किल से गुज़रा होगा। हमने चहलकदमी की है, तो फिर एक फ़ोटोग्राफ़र फिर हमारे पीछे आ गया। आपने तस्वीरें खिंचवानी है, ये एल्बम है। और उस दौर में मतलब उस वक़्त कार्डबोर्ड के अदाकारों की ना एक इन्होंने तस्वीरें लगाई होती थी, कार्डबोर्ड काट के, वो बिल्कुल शेप वैसी बनी होती थी और उनकी तस्वीर लगी होती थी। यानी अगर आप दूर से देखें तो ऐसा लगेगा कि शायद कोई रियल में एक्टर या एक्ट्रेसेस खड़ी हुई है। तो वो कार्डबोर्ड के उन्होंने ऐसे पुतले से बनाए हुए थे और तस्वीरें आप उनके साथ खिंचवाएँ। कैमरे में जब वो तस्वीर खींचता था, मतलब उसने जो एल्बम हमें दिखाया तो वो लग ही नहीं रहा था कि वो फेक है। वो ऐसे लग रहा था कि रियल में अदाकार या अदाकारा खड़ी हुई है। 3-4 उनके उसके पास अदाकारों के वो जो थे तस्वीरें थी, यानी स्टैचू कह लें या मुजस्समा कह लें, जो भी कह लें। कार्डबोर्ड का गत्ते का बना हुआ था, उसके ऊपर तस्वीर लगाई थी, वो थे 3-4 उसके पास। तो फिर कुछ उसने तस्वीरें ऐसी भी दिखाई कि आप खड़े हुए हैं, तस्वीर कोई शख्स खड़ा हुआ है, पीछे से इतनी बड़ी लहर आ रही है। लेकिन रियल में ऐसा नहीं। उसने हमें बताया कि आप साहिल पे खड़े होंगे और ऐसा लगेगा, मैं तस्वीर खींचूँगा तो ऐसा लगेगा कि ये लहर आपके पीछे बहुत बड़ी आई है। उस वक़्त एडिटिंग मेरे ख़्याल में तो नहीं थी इतनी, पता नहीं वो उसने किस तरह किया हुआ था, या शायद मेरे इल्म में कमी है, उस वक़्त एडिटिंग के सॉफ्टवेयर्स होंगे ऐसे। अच्छा, फिर उसने एक तस्वीर ऐसी दिखाई कि साहिल पे कोई खड़ा, उसने बोला ये शख्स आपको क्या लग रहा है ये डूबा हुआ है समंदर में? इतना-इतना उस शख्स के पानी था। उसने कहा आपको लग रहा है ये शख्स डूबा हुआ है? हमने कहा हाँ, उसके इतना-इतना पानी है। तो उसने कहा नहीं, ये साहिल पे खड़ा हुआ है, मैंने तस्वीर ऐसी खींची कि ऐसे लग रहा है कि पानी इसके यहाँ तक है। हमने कहा ठीक है, हम थोड़े इम्प्रेस हुए, छोटे थे। तो हमने कहा ठीक है, हम भी 15-20 साल पुरानी बात है। हमने कहा चलो हम भी खिंचवा लेते हैं। मैंने उससे पूछा जी कितनी तस्वीरें होंगी? तो उसने कहा 50 तस्वीरें। और उस वक़्त आपको याद हो रील लगती थी कैमरे के अंदर, और जब वो रील मतलब तस्वीरें पूरी हो जाती थी, वो रील आपको निकाल के दे देते थे। आपने फ़ोटोग्राफ वाले स्टूडियोज़ जो होते हैं, वहाँ जाके वो रील धुलवानी होती थी, उसके कुछ पैसे होते थे। वो रील धुल के जितनी तस्वीरें होती थी, आपको मिल जाती थी। तो ख़ैर उसने कहा 50 तस्वीरें होंगी और तस्वीरें जब खींच लूँगा तो रील आपको दे दूँगा। और तकरीबन उसने 100 या ₹150 बताए थे। ठीक है, 50 तस्वीर होंगी। हमने कहा ठीक है जी, हमने खुशी-खुशी 1-2 अदाकार के साथ भी हमने खुशी-खुशी खड़े होके खिंचवा ली। समंदर वाली भी खिंचवा ली कि ऐसे खड़े हुए हैं, समंदर पीछे पानी से इतना ऊपर आएगा, ऐसे लगेगा कि हम लहर के बिल्कुल आगे खड़े हैं। अच्छा जी, खुशी-खुशी हमने तस्वीरें खिंचवाई, तो टक, टक, टक वो ऐसे करता है कि हमें पता ही नहीं चला 50 कब हुई हैं। तो ख़ैर जब उसने रील निकाली तो रील निकालते साथ ही उसने ये कहा
कि 250 या 350 रुपये, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 250 या 350 रुपये थे। तो आपको तो पता है मेरी तो पूरी ईद ही वही थी, 250 रुपये। तो मैं तो थोड़ा घबरा गया और चौंक भी गया। मैंने कहा 250, आपने तो 100-150 रुपये बोले थे, 100-150 बोले थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, इसलिए मैं 100-150 कह रहा हूँ। तो कहता है नहीं नहीं, मैंने तो 250 बोली। मैं, मेरा दोस्त खड़ा था, उसकी भी आंखें बाहर आ गई। उसने कहा भाई आपने 100-150 कहा था। उसने कहा आपने जो अदाकार के साथ खिंचवाई है इसके इतने पैसे हैं, जो लहर आपके पीछे आ रही थी उसके इतने पैसे हैं। उसने खैर टोटल फिगर बना दिया 250 का। हमने कहा यार ये तो आपने शुरू में नहीं कहा, आपने कहा कि ये पूरी रील के पैसे जो हैं वो 150 रुपये होंगे या 100 रुपये होंगे। तो अब रील दे रहे हो तो आप इस तरह कह रहे हो, आपको पहले बताना चाहिए था कि इस तस्वीर के इतने चार्जेस होंगे, इसकी तस्वीर के इतने चार्जेस होंगे। लेकिन खैर भाई वो तो उनके ग्रुप्स बने होते थे, आपको शायद याद हो, उनके ग्रुप्स बने होते थे, बहुत सारे कैमरामैन घूम रहे होते थे और ये सब एक ग्रो बन के काम करते हैं। मतलब अगर किसी के साथ कोई मसला हो या अगर कोई किसी को पैसे नहीं दे रहा तो सारे इकट्ठे हो जाते थे। तो खैर उसने दिए तो हम, मैं उस वक्त बहुत मतलब ऐसा था, सूखा सा, और लड़ना था नहीं। खैर फिर उसको 250 रुपये दिए। थोड़ी बहुत हमने कहा यार इतने तो नहीं होते, आपने 100-150 कहा था। तो कहता नहीं, हमने तो 250 ही बोला था, 250 ही लेगा। हमने कहा ठीक है भाई, हमने 250 रुपये दिए। और हमारी जो पिकनिक थी, जो घूमना फिरना था, वो यूं एंड हुआ कि हमने वो रील ली, बस स्टॉप पे दोबारा आए, बस में बैठे और घर आ गए। दोस्त के पास कराया था शुक्र है, तो हम घर पे आ गए। ये है जी वाकया। ये अक्सर अगर आप बड़े बड़े सलून्स वगैरह में जाए, मेन सलून्स जो होते हैं, मतलब बार्बर शॉप्स जो होती हैं, जो अच्छी बनी होती हैं, ग्लास डोर लगे होते हैं, अंदर एसी चल रहे होते हैं, वहां पे मैंने नोट किया है कि जब आप जाकर बैठते हैं, मैं खुद भी गया हूँ तो मैंने नोट किया है कि जब जाकर आप बैठते हैं, आपने अगर सिर्फ शेव करवानी है, बाल कटवाने हैं, फर्स्ट कर ले मैंने बाल कटवाने हैं, मेरे बाल जैसे ही खत काटना खत्म होंगे, वो यहाँ पर एक कपड़ा बांधते हैं ताकि आपकी जो ड्रेस है वो खराब ना हो। वो यहाँ पर एक कपड़ा बांधते हैं, वो उस वक्त तक नहीं उतारेंगे जब तक उनकी बिजनेस डीलिंग आपसे खत्म नहीं होगी। कैसे, ये बिजनेस ट्रिक्स हैं, इनमें उनका कोई कसूर नहीं है, वो सेल्स बढ़ाने के लिए करते हैं, अपनी कमीशन के लिए करते हैं। लेकिन जो शख्स बैठा होता है उसको खुद मेंटली तैयार होना चाहिए और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं बाल कटवाने गया हूँ तो वो कपड़ा बांधा हुआ है, वो नहीं, बाल कट गए, वो कपड़ा नहीं खोलेगा, ठीक है, वो कपड़ा बंधा रहेगा। वो कहेगा फेशियल कर दूं, मसाज कर दूं, शेव कर दूं, थ्रेडिंग कर दूं। अब वो 100 किस्म के आपको ये जो है अपने ट्रीटमेंट्स बताएंगे या काम बताएंगे, ये करवा लें। तो चार्जेस नहीं बताते, वो सिर्फ ये बताते हैं, ये लोग पूछते हैं ये कर लूँ ये कर लूँ, आपने बोल दिया कर लें, आप करवाते हैं, ये करवाते हैं। जब एंड होगा, 4-5 चीज़ें आपने करवा ली, जब इख्तिताम होगा वो कहेगा ठीक है और कुछ करवाना है, आपने कहा नहीं। जब आप काउंटर पे जाएंगे पैसे देना तो पता चलेगा बिल आपका माशाल्लाह से बन गया है, सही ठीक ठाक अदा हो। तो बात ये है कि जब आप बैठें और जब कुछ करवाएं तो आप, जब वो कहे कि ये कर दूं, तो आप उससे चार्जेस भी पूछ लें ताकि आपके और उसके दरमियान जो बिजनेस चल रहा है, मतलब जो आप उसको बिजनेस ही दे रहे हैं, एक किस्म का बाल कटवा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसे पैसे ही दे रहे हैं। तो ये जो ताल्लुक है कस्टमर और शॉपकीपर का, ये खराब ना हो, या कस्टमर का और जो बिजनेसमैन है या बिजनेस कर रहा है उसका और आपका जो रिश्ता ताल्लुक है वो खराब ना हो। तो अक्सर ऐसा होता है, हमें एहतियात करनी चाहिए। और मैं उनको कसूरवार नहीं कहता जो बार्बर शॉप या सलून शॉप्स पे हैं, उनका काम है, बिजनेस है ये किस्म का, वो आपको एक सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, ये एक ट्रिक होती है सर्विस देने की, सेल से रिलेटेड है। वो आपसे पूछते हैं, आपने बोला, आप कहते हैं, वो आपसे ये भी कहेंगे, आपको कन्विंस भी करेंगे कि ये आपके ऊपर ये बहुत अच्छा लगेगा, ये फैशन बहुत अच्छा लगेगा, और आप भी करवा लेते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि आप उससे पहले पूछ लें कि इसके चार्जेस क्या होंगे, ठीक है। ये तो इतनी होगी बात। अब आते हैं उस यूट्यूबर की जानिब कि उसके साथ क्या वाकया हुआ। वो यूट्यूबर एक घोड़े पे बैठा है सीपीयू पे, और उसने, जो घोड़ा चलाने वाला लड़का था, बच्चा था, मेरे ख्याल में 15 साल का होगा या 14 साल का होगा, और यूट्यूबर की उम्र मेरे ख्याल में 20 से ऊपर है, 25 साल होगी। तो बच्चे ने कहा 300 रुपये, वहां तक। अब लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी है ना, देखिए बच्चे को, वो अंग्रेज है, ऑस्ट्रेलियन है, उसको टूटी फूटी मतलब उर्दू बोल लेता है,
और बच्चा तो उर्दू बोल सकता है, इंग्लिश नहीं बोल सकता। तो बच्चा उससे उर्दू में ही कह रहा है कि वहाँ तक 300 रुपये, वहाँ तक 300 रुपये। ये इतना समझ गया 300, ठीक है, इसको शायद गिनती आती है, क्योंकि ये बहुत ट्रैवल करता है, व्लॉगिंग करता रहता है यहाँ इधर-उधर रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाता है, होटल्स वगैरह में जाता है, और पैसे भी देता है, मतलब कुछ खरीदता है तो पैसे देता है, तो इसको इतना पता है कि 200 कितने, 300 कितने, 1000 कितने। तो जब ये उससे पूछता है वहाँ, वो बच्चा कहता है वहाँ तक लेकर जाऊँगा और 300 रुपए लूँगा। सॉरी, वहाँ तक लेकर जाऊँगा और 300 रुपए लूँगा आपसे। ये बैठ जाता है। अब ये व्लॉगिंग कर रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। अब नहीं पता कितना दूर लेकर गया। जब ये कहता है ठीक है रोक दो, जैसे ही उतरता है, उसको 500 का नोट निकाल के देता है, तो वो कहता है 3000। बच्चा, 300 की बात हुई थी और कितने मांग रहा था, 3000। तो ये जो यूट्यूबर है, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, अगर याद आ गया तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसने कहा 3000। तो ये थोड़ा चौंक गया, इसने कहा 3000, उसने कहा हाँ 3000। तो खैर काफ़ी बहस चली, इसने 500 रुपये दी, उसने 500 रुपये नहीं लिए, इसने वहीं पे साहिल पे रख दिए। अब वो उठा ही नहीं रहा था, ये जा रहा था और वो इसके पीछे आ रहा था, मुझे 3000 चाहिए, 3000 चाहिए। तो इसने कहा 300 की बात हुई, 3000 क्यों, 3000 बहुत ज़्यादा, और वाकई में बहुत ज़्यादा। तो उसने कहा नहीं, वो ले ही नहीं रहा था। फिर भला वो दो शख्स खड़े हुए थे वहाँ पे, लड़के खड़े हुए थे, मुल्तान से आए हुए थे शायद। तो इसने उनसे रिक्वेस्ट की, जो यूट्यूबर है अंग्रेज, इसने उनसे रिक्वेस्ट की कि 300 में बात हुई थी और अभी मुझसे 3000 रुपये मांग रहा है। तो उन्होंने थोड़ी उससे उर्दू में बात की लड़के से जो घोड़ा चलाने वाला था, कि तुम इतने क्यों मांग रहे हो, 1000 रुपये ले लो। तो वो मान ही नहीं रहा था। तो खैर उसने काफ़ी बच्चे को समझाया, लेकिन वो नहीं समझ रहा था। तो ये जो अंग्रेज़ है, ये यही कह रहा था कि यार ये तो बहुत ज़्यादा मांग रहा है, मैं इसको 500 भी दे रहा हूँ, 300 की बात हुई थी, 500 दे रहा हूँ, ये नहीं ले रहा। तो बच्चे ने आखिर में क्या कहा, ठीक है, पता नहीं 2000 का या कितने हज़ार का, लेकिन वो जो लड़का था, मुझे उसकी बात याद है, जो मुल्तान से आए हुए दो लड़के थे, उसमें से एक लड़के ने कहा ठीक है। उसने अंग्रेज यूट्यूबर से 500 रुपये लिए, अपनी जेब में रखे और 1000 रुपये बच्चे को दे दिए। ठीक है, कहाँ 300 में बात हुई थी, कहाँ 1000। और फिर वो जो लड़का था बहुत काइंड था, जिसने 1000 रुपये दिए, वो 500 रुपये वापस उसको दे रहा था यूट्यूबर को, कि ये आप रख लो, आप यहाँ पे आए हुए मेहमान हो। तो शायद फिर उसने कहीं खाने की दावत भी दे दी। तो बात ये है जी, वाक़या ये है, मुख्तसर सा वाक़या था, लेकिन शायद वीडियो लंबी हो गई, कि जब आप किसी से डीलिंग करें, कुछ भी लेने जाएँ, पहले उससे पता कर लें कि कोई चीज़ कितने की है, या अगर वो आपको कोई सर्विस दे रहा है तो वो कितने की दे रहा है, उसके आपको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है, ना कोई शर्मिंदगी की बात है। आप एक चीज़ ले रहे हो तो आपका हक बनता है कि आप उससे पूछो एक चीज़ कितने की है। और अगर आप नहीं करते तो फिर आगे उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो अच्छे नहीं हो सकते, जैसा कि मैंने आपको अपना वाक़या बताया और एक इसका। तो यही था आज तक के लिए। अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़्याल रखिएगा।